जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता 120 सहायता के लिए प्रार्थना। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। हमें किस प्रकार परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करनी है, मदद के लिए प्रार्थना करनी है, वो हमें हमारी प्रार्थना को कब सुनेगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर की इस वचन के द्वारा आपके लोगों के जीवन में बहुत बहुत आशीष दे। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आमीन। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, संकट के समय हम और आप जब ये परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी सुन लेता है। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुँह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हाँ प्रभु जी, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें झूठ बोलने वाले मुंह से और जो छल करने वाले जीभ हैं उनसे आप उनकी रक्षा करें। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ परंतु मेरे बोलते हुए लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। 121 में लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हम सबको अपनी आंखें कहाँ लगानी है? पर्वतों की ओर। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ, हम सबको सहायता कहाँ से मिलेगी? तो 2 में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। वह आपके पाँव को कभी टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु कभी ना सोएगा ना हमसे कभी उगेगा। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आगे एक वचन है 123 का, दया के लिए प्रार्थना। तो दया के लिए प्रार्थना 123 में क्या दाऊद भजनकार लिख रहे हैं, तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अंत तक परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाए रहना है ताकि परमेश्वर हमें, जब तक हम सब प्रभु के साथ जाने के लिए, प्रभु हम सबको लेने के लिए, चाहे हमारे प्राण ही निकल जाए लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह में रहें। हालेलुया। उस पर उसकी आंखें, उसी पर हम सबकी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहे जब तक वो हम सब पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। आगे हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। जो भी भाई बहन अपमान से भर गए हैं, प्रभु उन सब पर अनुग्रह करे। इस वचन के द्वारा हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक, वो अपने लोगों की रक्षा कैसे करता है, आगे वचन में पढ़ेंगे। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। तो जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। तब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। हालेलुया। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया।
हम सबको परमेश्वर का वचन दाऊद भजनकार लिख रहा है कि उनके दांतों तले जाने नहीं दिया, क्योंकि ये यहोवा का करुणा है। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यस आमीन, जाल फट गया और आप बच निकले हो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। आमीन। परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। हालेलुया। आगे 126 में लिखा है, तो वचन को ध्यान से सुनेगा। अनर्थकारियों से निकाल देगा। आगे इस्राएल को शांति मिले, आपको शांति मिलेगा। छुटकारे के लिए प्रार्थना। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। हालेलुया। आगे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा, क्योंकि आगे लिखा है यहोवा ने हमारे हाथ बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे साथ आपके साथ वो बड़े बड़े काम करेगा और आप इससे आनंदित होंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।